दोस्तों, क्या देवभूमि उत्तराखंड में अब मासूम बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध आने वाले बड़े खतरे को संकेत कर रहे हैं? ये तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि दोस्तों एनसीआरबी की एक ताजा रिपोर्ट का हवाला देकर तमाम खबरें ये छप रही हैं कि उत्तराखंड की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सिर्फ एक साल के भीतर बच्चों के खिलाफ अपराधों में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यानी वो उत्तराखंड जिसे शांत, सुरक्षित और संस्कारों की धरती कहा जाता है, वहां अब मासूमों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। आखिर कौन से अपराध सबसे ज्यादा बढ़े? क्या सिस्टम सुरक्षित रखने में नाकाम रहा है? और क्यों एनसीआरबी की यह रिपोर्ट सरकार और समाज दोनों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्तों, खबर बेहद अहम है और बेहद चिंतनीय भी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की एक ताजा रिपोर्ट ने उत्तराखंड में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी की। ये चिंता इस बात को लेकर भी है कि गाहे बगाहे उत्तराखंड में कई तरह की खबरें बच्चों के अपराध, बेटियों के साथ होते शोषण और तमाम तरह की आती रही हैं। लेकिन साल 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में लगभग 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी कि 2 साल में हो सकता है और ज्यादा। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2022 में राज्य में बच्चों के खिलाफ 1706 मामले दर्ज हुए थे। साल 2023 में यह संख्या मामूली बढ़कर 1710 पहुंची, लेकिन 2024 में यह अचानक बढ़कर 2068 हो गई। अपराधों में आई इस तेजी ने कानून व्यवस्था और बाल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यह कि अपराध बढ़ने के पीछे के कारण क्या है? क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में चंपावत वाला मामला काफी सुर्खियों में रहा है, आपने देखा होगा। कई मामले सही साबित होते हैं तो कई साजिशें निकलकर सामने आ जाती हैं, लेकिन है तो अपराधी, साजिश करने वाला भी अपराधी। दोस्तों, इस पूरे बीते वक्त को आप देखेंगे, घटनाक्रमों को आप देखेंगे तो कुछ जानकार और पुलिस के बड़े अधिकारी मानते हैं कि मामलों में वृद्धि के पीछे 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, बच्चों के खिलाफ अपराध में वास्तविक बढ़ोतरी और दूसरा, लोगों में बढ़ती जागरूकता, जिसके कारण अब ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। पहले दब जाते थे, लोग कतराते थे बताने के लिए, लेकिन यहां तो फेक स्टोरीज भी अब दर्ज कराई जा रही हैं। ऐसा ही तो चंपावत वाला मामला है। हालांकि दोस्तों, विशेषज्ञों का यह मानना है कि सिर्फ जागरूकता ही नहीं बल्कि अपराधों की गंभीरता भी लगातार बढ़ रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चों के खिलाफ कौन से अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं अपने उत्तराखंड में। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। राज्य में बच्चों के खिलाफ दर्ज मामलों में यौन शोषण के मामले सबसे ज्यादा हैं, फिर अपहरण आता है, बाल श्रम और मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न। ये तमाम वो मामले हैं जो प्रमुख हैं। दोस्तों, अगर रिपोर्ट को देखते हैं तो ये रिपोर्ट बताती है कि 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध दर 54.4 दर्ज की गई, जो प्रति 1 लाख बच्चों की आबादी पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के अपहरण के मामलों में भी चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। साल 2024 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत 217 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत 270 मुकदमे दर्ज हुए। दोस्तों, इनमें बड़ी संख्या उन मामलों की है जहां गुमशुदा बच्चों को अपहरण मानते हुए केस दर्ज किए गए, और जो जानकार हैं वो मानते हैं कि मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, किशोर के घर छोड़ भागने जैसी स्थिति, घटनाएं इन आंकड़ों को और बढ़ा देती है। इधर दोस्तों चार्जशीट होती है, और जो चार्जशीट की रेट दर है वो भी चिंताजनक है ऐसे मामलों में। वो रिपोर्ट कह रही है उत्तराखंड में चार्जशीट दाखिल करने की दर 56.1% दर्ज की गई है। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन केवल चार्जशीट दाखिल करना पर्याप्त नहीं माना जाता। मामलों में त्वरित सुनवाई और पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाना भी उतना ही जरूरी लगता है। दोस्तों, उत्तराखंड में बच्चों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी समाज और प्रशासन दोनों के लिए एक चेतावनी लगती है। अब जो जानकार हैं इस मामले के, वो तो अपनी राय दे ही रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लागू करने के साथ साथ जागरूकता और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एनसीआरबी की ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल भर नहीं है। कई एनसीआरबी की रिपोर्ट इस बीच आई हैं, अलग अलग मामलों को लेकर, अलग अलग विभागों को लेकर, अलग अलग केसेस पर, और हर
किसी में उत्तराखंड अव्वल रहा है। उत्तराखंड के भविष्य को लेकर एक गंभीर चेतावनी इस बार भी आ गई, क्योंकि जब किसी राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ने लगे तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का फिर नहीं बनता है। बच्चों के साथ अगर दुष्कर्म होने लगे या दुष्कर्म की खबरें आने लगे या फिर वो कोई साजिशन ऐसी घटना को अंजाम देने लगे, फिर वो सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं है, समाज की संवेदनशीलता पर उठते सवाल भी है। मासूमों की सुरक्षा सिर्फ पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी है, एक सवाल बनता है, बल्कि परिवार, समाज, स्कूल, सिस्टम सभी इसमें एक साथ जुड़ते हैं, सबकी साझा जिम्मेदारी। जरूरत इस बात की भी दिखती है दोस्तों कि बच्चों को सुरक्षित माहौल मिले, अपराधियों में कानून का डर हो, लेकिन यहां अपराध इस तरीके से हो रहा है कि लोग फेक तरीके से बड़ी बड़ी घटनाओं में बड़ी बड़ी बातें कर, आरोप लगाकर पुलिस को उलझा रहे हैं। पीड़ित बच्चों को समय पर न्याय मिले, यही तो मकसद है, और इस पर लगातार सिस्टम का फोकस भी दिखता है। देवभूमि को संस्कारों और सुरक्षा की पहचान माना जाता है दोस्तों, और वहां बढ़ते ये आंकड़े आने वाले समय में और भी गहरी चिंता को बढ़ा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर एक अलग तरह का माहौल है, एक अलग तरह की बहस है, क्योंकि चंपावत वाला मामला भी चर्चा में है और उस बीच ये रिपोर्ट का सार्वजनिक होना, सामने आना, बहुत सारे सवाल भी हैं। आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? और जैसे रेप या फिर ये गैंग रेप जैसी घटनाएं या फिर ऐसी साजिशन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इनको लेकर भी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए या फिर जो व्यवस्था है उसको कठोरता से लागू किया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा इस खबर पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है शेयर भी कीजिएगा और लोग भी देख पाएं और राय दे पाएं। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।